स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक है समस्थानिक और समभारी। सबसे पहले बात करते हैं समस्थानिक की। समस्थानिक जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग सोडी नामक वैज्ञानिक ने किया था। सोडी नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम समस्थानिक शब्द का प्रयोग किया था। समस्थानिक का मतलब होता है समस्थान। समस्थान समस्थान मतलब समान स्थान, सेम पोजीशन। कहाँ समस्थान? यह आवर्त सारणी में इनको समस्थान दिया जाता है। आइसोटोप जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। आइसो इसका मतलब होता है सेम, और टोपास का मतलब होता है प्लेस। तो सेम प्लेस। समस्थानिक एक तत्व के वे भिन्न भिन्न परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। समस्थानिक एक तत्व के वे भिन्न भिन्न परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, और इसी वजह से इनको आवर्त सारणी में एक ही स्थान दिया जाता है, एक ही स्थान पर रखे जाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हैं 1H1, 1H2 और 1H3। ये हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक। 1H1 को कहा जाता है प्रोटियम, 1H2 को कहा जाता है ड्यूटीरियम, और 1H3 को कहा जाता है ट्राइटियम। तो अगर 1H1, 1H2 और 1H3 ये तीन हाइड्रोजन के समस्थानिक है। कैसे समस्थानिक? समस्थानिक की परिभाषा के अनुसार एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो। तो देखते हैं, यहाँ परमाणु क्रमांक 1 है, यहाँ भी परमाणु क्रमांक 1 है, यहाँ परमाणु क्रमांक 1 है। एक ही तत्व हाइड्रोजन के तीन रूप हैं जिनकी परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान इसकी 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है। यानी प्रोटियम की 1 है, ड्यूटेरियम की 2 है और ट्राइटियम की 3 है। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो, वो कहलाती हैं समस्थानिक। समस्थानिकों के कुछ और उदाहरण जैसे कार्बन का है, कार्बन 6C12, 6C13, 6C14। इसमें देखें परमाणु क्रमांक तीनों के समान हैं और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। तो ऐसे परमाणु आपस में कहलाते हैं समस्थानिक। समस्थानिकों की क्या विशेषताएं होती हैं? समस्थानिकों की विशेषताएं ये होती हैं कि प्रोटॉनों की और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान होती है। अगर आपको परमाणु क्रमांक ज्ञात हो तो परमाणु क्रमांक का मतलब होता है किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक ये बताता है कि उस परमाणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं या कुल कितने प्रोटॉन हैं। परमाणु की संरचना के आधार पर आप जानते हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और उसी संख्या को हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो समस्थानिक वे किसी भी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो, वह कहलाते हैं समस्थानिक। इसका मतलब है कि समस्थानिकों में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसकी वजह से द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन नाभिकीय कणों यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण इनके नाभिकीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं। चूँकि द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है इसलिए इनके भौतिक गुण भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। इनकी रासायनिक सक्रियताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे हल्का समस्थानिक अधिक क्रियाशील होता है, भारी समस्थानिक कम क्रियाशील होता है। तो ये हो गए हमारे समस्थानिक। किसी भी तत्व से यदि हम एक अल्फा कण और दो बीटा कण निकाल दें, जैसे अगर हम किसी तत्व एक्स से एक अल्फा कण निकालें तो हमें जो तत्व नया मिलेगा उसमें क्या होगा? जो भी उसका परमाणु क्रमांक होगा, परमाणु क्रमांक ए, परमाणु क्रमांक को जेड से दिखाते हैं और द्रव्यमान संख्या को ए से। तो जब भी किसी तत्व से अल्फा कण निकलता है तो उसके द्रव्यमान संख्या में 4 अंकों की कमी और उसके परमाणु क्रमांक में 2 अंकों की कमी हो जाती है।
और जब किसी भी तत्व से बीटा कण निकलता है तो उसके द्रव्यमान संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके परमाणु क्रमांक में एक वृद्धि हो जाती है। एक बीटा कण अगर और निकल जाए तो यह जो कंडीशन होगी वह होगी ये। फाइनली ये कट करके क्या बचेगा, जेड बचेगा। तो जैसा प्रारंभ में था जेड परमाणु क्रमांक था एक्स का और ए क्या थी, द्रव्यमान संख्या। फाइनली जब -2 + 2 से कट जाएगा तो फाइनली बचेगा परमाणु क्रमांक जेड और द्रव्यमान संख्या A-4। तो ये एक ही तत्व के दो परमाणु हो गए जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं क्या हो गई, भिन्न हो गई। तो यदि किसी तत्व से एक अल्फा कण और दो बीटा कण निकल जाए तो उस तत्व का एक समस्थानिक निर्मित हो जाता है। अब बात करते हैं समभारी की। समभारी नाम से स्पष्ट है, समान भार। तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं तो समान हो किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न हो, जस्ट अपोजिट समस्थानिक का। यहाँ पे परमाणु क्रमांक समान थे, परमाणु क्रमांक समस्थानिक में समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं। लेकिन समभारी में परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं जबकि द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो समभारी की डिफिनीशन अगर बात की जाए तो भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारी कहलाते हैं। इंग्लिश में आइसोबार कहते हैं, समस्थानिक को आइसोटोप कहते हैं। कुछ उदाहरण समभारी के देख के समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम दो तत्व लें आर्गन और कैल्शियम, तो इन दोनों तत्वों का जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है 40 और अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो आर्गन की होती है 18 और कैल्शियम की होती है 20। तो भिन्न भिन्न तत्वों की ये ऐसे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्याएं तो समान है और परमाणु क्रमांक क्या हैं, भिन्न हैं। तो ये परमाणु आपस में क्या कहलाएंगे, समभारी या आइसोबार। कुछ और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम और कैल्शियम का भी देख सकते हैं। पोटेशियम, इसका भी द्रव्यमान संख्या 40 होती है और परमाणु क्रमांक पोटेशियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। दोनों की द्रव्यमान संख्याएं सेम है जबकि परमाणु क्रमांक भिन्न है। तो ये समस्थानिक और समभारी। तो समभारी में हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि इनमें न्यूक्लियानों यानी कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, समान है, ठीक है, लेकिन कुल संख्या समान है, लेकिन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या भिन्न भिन्न होगी। टोटल 40 इसका भी है, 40 इसका भी है, 40 इसका भी है, 40 इसका भी है, लेकिन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या भिन्न होगी। जैसे अगर पोटेशियम और कैल्शियम की एग्जाम्पल में बात की जाए तो इसमें जो न्यूट्रॉन होंगे वो होंगे 21 और इसमें जो न्यूट्रॉन होंगे वो होंगे 20। जो कि परमाणु क्रमांक 19 है तो इसमें प्रोटॉन 19 होगा और इसका परमाणु क्रमांक 20 है तो इसमें प्रोटॉन 20 होगा। तो 19 + 21 40 आना चाहिए, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 21 होगी। इसमें भी 40 आना चाहिए, प्रोटॉन की संख्या 20 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या जाहिर है कि 20 ही होगी और इस प्रकार 40 आ जाएगा। तो समभारी के भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, इनका आवर्त सारणी में भी स्थान भिन्न भिन्न होता है और किसी भी परमाणु के नाभिक से बीटा उत्सर्जन के पश्चात बना जो उत्पाद होता है वह समभारी होता है। किसी भी तत्व के नाभिक से यदि हम बीटा कण का उत्सर्जन करवा दें तो जो नया उत्पाद बनेगा वह पूर्व के क्या होगा, समभारी होगा। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई तत्व ए है, इससे एक बीटा कण निकला तो कोई तत्व बी बना। जब बीटा कण निकलेगा तो उसके परमाणु क्रमांक में एक वृद्धि हो जाएगी। यदि इसका परमाणु क्रमांक Z हो और द्रव्यमान संख्या A' हो तो जो तत्व नया बनेगा B, उसका परमाणु क्रमांक Z+1 हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या वही रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि जब किसी तत्व से एक बीटा कण निकलता है तो उसकी द्रव्यमान संख्या तो वही रहती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो जाता है, यानी ये दोनों तत्व आपस में समभारी कहे जा सकते हैं। तो ये होता है समभारी और समस्थानिक में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया।
और भी एग्जाम्पल आप अपने बुक से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू।